हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट। आज के एक नया शानदार सेक्शंस को आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर पेपर 10th की बायोकेमिस्ट्री, और उसमें आपका मेटाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म वर्सेस एनाबॉलिज्म के बारे में दे रखा है। सबसे हम पहले समझ लेंगे कि मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना, उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि मेटाबॉलिज्म्स की मतलब क्या है समझिए। ठीक है, आप एकदम आसान जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने खाना इंटेक हमले किया, ठीक है ना। अच्छा, खाना इंटेक करने के बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है, समझ रहे हो ना। तो मान लीजिए ये हो गया फूड हमने इंटेक किया। इंटेक करने के बाद वो डाइजेस्ट होगा। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम ऐसे चावल रोटी दाल वही तो कंज्यूम करते हैं ना। यानी कि हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन, है ना। जब दाल वगैरह लेते हैं हम, जब चावल या रोटी लेते हैं, हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड उसके साथ साथ लिपिड, ठीक है ना। जो ऑयली चीज़ें होता है लिपिड, उसके अलावा विटामिन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे ये चीज़ जो होता है स्पेशली जाके डाइजेस्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेक डाउन होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की वही मकसद होता है कि प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसैकेराइड्स होता है उसको तोड़ के ये मोनोसैकेराइड्स जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, वही सिंगल यूनिट में उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड लिपिड को तोड़ के उन्होंने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यानी कि उसको बनाने वाले इकाई में उसको कन्वर्ट कर लेगा। ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, ये आपका स्टोमक में चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को कनेक्ट रहता है ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। तो डाइजेस्ट होने के बाद वही एब्जॉर्बल फॉर्म, क्योंकि आपकी ब्लड के अंदर तो रोटी दाल ऐसे घूम नहीं रहा है ना, ठीक है। तो उस ब्लड के अंदर ऐसे फॉर्म को ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज कर रही हूँ कि जो प्रोटीन है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि तोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या होता है कि ऐसा फॉर्म होता है जो कि ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हो सके, ठीक है। अच्छा, कहीं पे आपका चोट लगेगा, ब्लीडिंग होता है, राइस दाल ये निकल आता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ के ऑब्जर्वेबल फॉर्म में यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक। ये ब्रेक डाउन हो गया। होने के बाद ये क्या होगा, ब्लड जो होता है हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को सप्लाई रहता है। कहीं पे भी चोट लगेगा, ब्लीडिंग होता ही है ना, ब्लीडिंग होना ही है ना, है, ठीक है। तो इसलिए हर एक सेल्स को जो ब्लड है वो सप्लाई करता है। तो ये जो चीज़ें होता है, अमीनो एसिड्स मोनोसैकेराइड्स वगैरह हो गया, वो क्या करते हैं तो ना ब्लड के थ्रू ये सेल के अंदर एंट्री करेंगे। सेल के अंदर होता है हमारे मेसिन। यदि हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, यहाँ पर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पेसिफिकली, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये पहले सिंपलर फॉर्म यानी कि ग्लाइकोलिसिस से ये सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट होगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा और माइटोकॉन्ड्रिया उनसे एटीपी बना लेता है। क्लियर हुआ ना बातें? तो ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं काटाबोलिज्म। तोड़ेगा, टूटना वाला प्रोसेस होता है, उसको हम काटाबोलिज्म बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है, देखिए जो अमीनो एसिड्स है, ठीक है, वो भी आ रहा है, फैटी एसिड्स मतलब कि ग्लिसरॉल वो भी आ रहा है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होता है, स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत होता है। थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स तो मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी कहीं पे भी मिलेगा, लेकिन बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, तो होता है क्या है, आपकी बॉडी के अंदर सेल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोजोम है जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये चीज़ के बारे में आपको पता होगा। एंड डीएनए जो होता है ये हमारे जिसके अंदर जीन होता है जो कि आपकी कैरेक्टर को वो कैरी कर रहा है। आपके हेयर करली होगा, ठीक है ना, आपकी करली मैगी नूडल जैसे हेयर बनेगा, वो कौन तय करता है? आपके डीएनए के अंदर जो जीन है, समझ रहे हो ना। अच्छा, आपकी बॉडी कलर फेयर होगा या डार्क कलर, कुछ भी बॉडी कलर होगा, उसको कौन तय करता है? आपके डीएनए करता है। करेगा कैसे? डीएनए से बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है प्रोटीन, समझ रहे हो ना। आपने, ठीक है, आपने ऐसे फूड कंज्यूम किया, ठीक है ना, आपने प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो या तो एनिमल कंज्यूम प्रोडक्ट जो है, मछली वगैरह हम लेते हैं, वहाँ पर मसल प्रोटीन भी होता है। हमने इस प्रकार की प्रोटीन लिया, इस प्रोटीन को तोड़ने के बाद हमने मान लीजिए अपने प्लांट प्रोडक्ट से इनकी अंदर कुछ इस तरीके से प्रोटीन है, ठीक है ना,
कुछ ऐसे ही प्रोटीन है। एक फिश फिश आपने कंज्यूम किया है, मान लीजिए आपने दाल कंज्यूम किया है, दाल के अंदर मान लीजिए कुछ इस प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आपके डीएनए के अंदर लिखा है कि आपको ऐसा प्रोटीन चाहिए, उनमें से 2 येलो 2 ऑरेंज, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आपने आउटसाइड सोर्स से मान लीजिए कुछ इस प्रकार की प्रोटीन आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। आपने दाल ऐसे कंज्यूम किया, मान लीजिए आपने छोले भटूरे इस तरीके से कंज्यूम किया है, उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो आपकी बॉडी क्या करेगा, फिश से आने वाले प्रोटीन को तोड़ के एक एक ऐसे ऑरेंज कलर की अमीनो एसिड्स बना लेगा एक एक करके, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपने फिर उसको तोड़ के किसको, दाल से आने वाले प्रोटीन को तोड़ के लो लो अमीनो एसिड्स अलग बना लेगा। अंडे छोले भटूरे से आने वाले हैं तो उसको भी ऐसे बना लेगा। जब आपकी बॉडी से, ठीक है ना, आपकी बॉडी से डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और उसको दिखकर इस तरीके से एक ये आपकी रेडीमेड प्रोटीन हो गया। ये आपके बॉडी के लिए है। आपकी मान लीजिए वो हेयर कलर, मतलब कि हेयर की शेप को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए आपकी हेयर ऐसे बनेगा। क्या बात समझ में आई ना। तो बॉडी में ये चीज़ चलती, बॉडी में ये चीज़ चलता रहता है। जैसे मान लीजिए एक गार्लैंड है, जो मैरीगोल्ड रहता है ना, फ्लावर होता है। आपने आपने चाहते हो कि आपके मन के हिसाब से एक अच्छा सा गार्लैंड बनाना है, तो इसलिए आपने मार्केट से वो गार्लैंड लाओगे, उसको एक एक करके निकाल दोगे, फिर आपकी मन चाहे गार्लैंड बना लोगे। चीज़ें वही होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें हर वक्त मतलब कि कंटिन्यूसली लगा रहता है। वही चीज़ों को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब है कि ऑल टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ प्रोसेस में चीज़ें टूट ब्रेक डाउन होता है, कुछ प्रोसेस में चीज़ें बन रहा है। तो ये ब्रेक डाउन होना या फॉर्मेशन होना, ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ये जो होता है ना, ये रिएक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं एंजाइम्स, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स की बहुत बड़ा रोल रहता है, फैसिनेटेड करता है। और ऐसा नहीं है कि ए से आपको बी बनाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ए से बी होने के लिए मान लीजिए ऐसे पी, पी से क्यू, क्यू से आर, उसके बाद ये बी बनेगा। यानी कि एक मल्टी स्टेप्स प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक स्टेप से कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं वो एक स्टेप में हो जाएंगे, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट पाने के लिए आपको मल्टी स्टेप्स रिएक्शंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन इन विच ए केमिकल, मतलब कि जो एक सबस्ट्रेट जो होता है प्रोडक्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, जो उनका एनर्जी मतलब कि एटीपी फॉर्मेशंस करना उनका मेन रोल रहता है। जो रेस्पिरेशंस की यदि हम बात करेंगे, उसके अलावा प्रोटीन वगैरह बनेगा, डीएनए बनेगा। आपको डीएनए से नया डीएनए बनाना है, तो इसलिए डीएनए को बनाने वाले चीज़ें जैसे टीजीसी हो गया, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो हमको फूड के आकार से कंज्यूम करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपके टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आ जाएगा। दो चीज़ होता है, आपने याद कैसे रखोगे, देखिए एनाबॉलिज्म लिखा है, आना से आपने आड़ याद रखोगे। ऐसा रिएक्शंस जहाँ पर दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, जैसे आपने बचपन से पढ़े होंगे कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में 6CO2 6 है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट पत्तियों की जो होता है ना, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो 12H2O था 6CO2, तो इसलिए ये ग्लूकोज बना लेता है। मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलने के बाद क्या बना रही है, आपकी ग्लूकोज बना रही है, यानी कि दो चीज़ मिलने के बाद एक चीज़ बना रही है, तो इसलिए हम उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म से ए से आपने आड़ याद रखिए। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि ब्रेक डाउन, ठीक है ना। सी से कट याद रखिए, यहाँ पे आड़ याद रखिए एनाबॉलिज्म से, सी से कैटाबॉलिज्म से कट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना, एमसीक्यू या 2 मार्क की क्वेश्चन आपको आ सकता है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अच्छा, तो याद रखिए कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, कट होगा, चीज़ें की ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे वही ग्लूकोज को हम ले लेते हैं, ग्लूकोज जब टूटेगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आपको बनता है, मतलब कि पायरुवेट मिलता है, एटीपी वगैरह, ठीक है ना, एटीपी है ना। और अल्टीमेटली यदि हम बात करेंगे, अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल रेटिसी होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, उसके अलावा कुछ एनर्जी, ये सब निकलता है, ठीक है। जो चीज़ बन के ये मतलब कि यहाँ पर एटीपी मिल रहा है, यहाँ पर एनर्जी की सोर्स कौन था, सनलाइट था, ठीक है।
तो इसलिए ये हो गया दो तरीके के काटाबोलिज्म। और रेस्पिरेशंस के लिए ही तो ज़रूरी होता है, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये रेस्पिरेशंस के लिए ही होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अनाबोलिज्म एंड काटाबोलिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अनाबोलिज्म क्या याद रखोगे, ऐड होना, द प्रोसेस बाय विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट में ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक बिल्डिंग अप प्रोसेस है। ठीक है, बिल्डिंग बना रही है, बिल्ड हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी की इस्तेमाल होता है, यूज होता है, तो इसलिए हम उसको एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। अपने केमिस्ट्री पढ़ने के वक्त एक चीज़ें पढ़े होंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हमने केमिस्ट्री में थर्मिक वर्ड यूज़ करते हैं। थर्मिक हम क्यों कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रहा है ना, वहाँ पर एनर्जी के सोर्स जो होता है वो आपका हीट एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, इसलिए थर्मिक वर्ड हमने यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो एनर्जी की सोर्स होता है ये आपकी एटीपी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने एंडरगोनिक एक्सरगोनिक थॉर्मिक ना बोल के गोनिक बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आए ना। तो जैसे यहाँ पे सनलाइट हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होता है जो कि एटीपी को इस्तेमाल करके वो रिएक्शंस होता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एंडरगोनिक, एक्सरगोनिक हम किसको कहेंगे, जहाँ पे एटीपी बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना। अच्छा, जो कि काटाबोलिज्म्स में होता है। देखिए लार्ज मॉलिक्यूल काटाबोलिज्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना, कट होगा, ब्रेक होगा, तोड़ेगा। यहाँ पर आड होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन, या आपने आड भी लिख सकते हो, यहाँ पर कट लिख सकते हो। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, चीज़ें टूट रहा है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है, तो इसलिए इसे हम उनको एक्सरगोनिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको चीज़ें। तो ये हो गया आपकी बातें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि आपने 4th सेमेस्टर के लिए उड़ीसा या वेस्ट बंगाल हो गया वहाँ आपने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप आज ही डाउनलोड कीजिए एड स्टार्ट की एप्लीकेशंस, और वहीं पे हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है, एमसीक्यू को कैसे डील करना है, पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उसके साथ साथ आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा चीज़ें होता है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे चीज़ों को डाउनलोड करके समझ सकते हो। तो आई होप आपको काटाबोलिज्म एंड अनाबोलिज्म के बारे में अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे काटाबोलिज्म के एग्जांपल में, आप क्या लिखोगे, वही ग्लूकोज है C6H12O6। अल्टीमेटली ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मतलब करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उसके साथ साथ एटीपी निकलता है। ठीक है, यहाँ पे ये टूट ब्रेक हो गया। ठीक है, अच्छा, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।